आज यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है। आज यमुना किनारे महाराज रचो है, रचो है, रास रचो है। आज यमुना किनारे महाराज रचो है। राधा नाचे, राधा नाचे नाचे नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सखी अब पावन वृंदावन, ए जी रास रचो है, रास रचो है। आज गोपी के संग महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। आज गोपी के संग महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। आज गोपी के संग महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। आज गोपी के संग महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। रास रचो किनारे महाराज रचो है, आज यमुना किनारे महाराज रचो है, महाराज रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महाराज रास रचो है, महाराज महाराज रचो है। बोलिए महाराज भगवान की जय हो, बोले रास बिहारी भगवान के जय हो, राधे सरकार के जय हो। महाराज में जो एक बार भागीदार कर लेता है फिर इस संसार में उसे नाचना नहीं पड़ता। और शादी में तो नाचते देखा है ना, आज हमारे गोपाल की शादी भी है, भगवान की शादी में नाच लोगे ना कमाल हो जाएगा। और पैर से नाचो न नाचो लेकिन मन से जरूर नाचो, हैं? बोलिए रास बिहारी भगवान के जय हो, द्वारकाधीश भगवान के जय हो। महाराज हुआ, महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया, भगवान संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाये तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः। हे प्रभु, आप कहते हैं भगवान धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, फिर उनसे अधर्म कैसे हुआ, उनने अधर्म क्यों किया? बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। कथा में शांति का सभी लोग परिचय देंगे। कथा के बीच में जो बातचीत करता है ना, मालूम है क्या है? अगले जन्म में छछुंदर होता है। छछुंदर बनना क्या? आप लोग तो बड़े अच्छे जी। और देखो एक बार पाप जो है यमराज जी के पास में पहुंचा। ओ मैया जी बैठ बैठ। अब देखो यमराज के पास में जब पाप पहुंचा ना, तो पाप ने कहा भगवान मेरा भी कोई स्थान है, जगह है? भगवान ने कहा है। बोले कहाँ? बोले जहाँ कथा चल रही हो, प्रवचन चल रहा हो, कोई बातचीत कर रहा हो, उसके माथे पर जाके बैठ जाइए। तो पाप लेने आए हो कि पुण्य? एक बात और, भगवान की जहाँ कथा, ये स्थान तीर्थ हो गया। तीर्थ में किया गया पुण्य 4 गुना अधिक होता है और किया गया पाप भी 4 गुना अधिक होता है। तो पाप कमाओगे कि पुण्य कमाओगे? देख लो, तुम्हारे हाथ पे खुद ही को जानना। वैसे भी संसार में दुष्टों को भी कमी नहीं है। दुष्टों से बचना भी चाहिए अपने आप को और बचाना भी चाहिए, मालूम है? इसलिए तो कहते एक हाथ में माला एक हाथ में भाला, दोनों लेके चलते हैं तब काम होता है। देखो एक सेठ जी अपनी
दुकान पे गादी पर बैठे थे, उनका इतना पेट निकला। अब गादी पर बैठे थे, उधर एक खटमल आया और उनकी जंघा में बैठ गया। सेठ जी ने देखा खटमल, तो सेठ जी ने ऐसे मारा, जो ऐसे मारा तो खटमल का रक्त निकल गया, खून निकल गया। सेठ जी को दया आ गई, आहा मैंने खटमल मार दिया, खटमल मार दिया। सेठ जी के पास बड़ा धन था, उन्होंने कहा अब हम खटमल ट्रस्ट बनवाएंगे। कौन सा ट्रस्ट? खटमल ट्रस्ट। क्या होगा इसमें? बोले खटमलों को पाला जाएगा। अब बहुत सारी चारपाइयां मंगाई गई, उसमें खटमल पाले गए। अब खटमल पाले तो सही, लेकिन उद्घाटन कौन करे उसका? जरा बताओ, कौन अपना खून चुसवाए? तो सेठ जी ने कहा जो रात भर खून चुसवाएगा उसे 100 रुपए देंगे। एक व्यक्ति बेचारा गरीब था, उसने कहा मैं ही रात भर खटमलों को अपना खून चुसवाऊंगा। अब देखो उस लेटाया गया। अब जैसे रात्रि के 10-11 बजे और खटमलों की जब फौज निकली तो कहीं इधर डंक, तो कहीं इधर डंक, कहीं इधर डंक। बेचारा बड़ी जोर से वहां चुपचाप भाग निकला, बोला हमें 100 रुपया नहीं चाहिए, तो बचेंगे सुबह तब तक। दूसरे दिन भाग गया वो, पता चला वो भाग गया। दूसरे दिन सेठ जी ने कीमत बढ़ा दी 200 रुपए। दूसरा व्यक्ति आया, हम चुसवाएंगे। अच्छा हट्टा कट्टा मोटा। सेठ जी ने कहा कल वाला भाग गया था, आज वाले के हाथ पैर चारपाई से बांध देना। बेचारे खटमल भूखे रह जाते हैं, भाग में खाने हाथ पैर चारपाई से बांध दिया गया। अब जैसे रात को 10-11 बजे खटमलों की फौज निकली, इधर डंक, इधर डंक, इधर डंक, इधर डंक। थोड़ी देर तो बेचारा सहता रहा। थोड़ी देर के बाद पहलवान था, ऊपर नीचे चारपाई किया, चारपाई टूट गई, तोड़ ताड़ के भाग गया। बोले अब खटमलों को खून नहीं चुसा। दूसरे दिन एक संत आए, बोले सेठ जी धन है तो कथा सुनिए, बाबली खुदवाइए, गरीबों को दान करिए, खटमलों को पालते। अरे इनको तो दंड ही देना है, ये दंड के काबिल को पालने की जरूरत न। बिच्छू पालो, सांप पालो, प्यारे सांप प्यारे बिच्छू मारेगा डंक डंक। मालूम है एक केकड़े और एक बिच्छू में बड़ी दोस्ती थी। बिच्छू रहता था नदी के बाहर और केकड़ा रहता था नदी पानी में। एक दिन बिच्छू ने केकड़े से कहा मित्र तुम पानी में तैरते हो, आनंद लेते हो ना, तो मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। बोले क्यों? बोले हम उसका लाभ नहीं ले पाते। केकड़े ने कहा भैया मित्र बिच्छू, मैं तुम्हें नदी में सैर करा देता, लेकिन तुम्हारी आदत जो है कौन सी? बोले डंक मारने की। बिच्छू ने कहा पागल थोड़ी हूँ जो अपने मित्र को डंक मारूंगी। बोले ये बात है? बोले हाँ। तो बोले बैठ जाओ मेरे पीठ पर। अब केकड़े के पीठ पर बिच्छू बैठ गया। अब देखो पानी ऐसे ऊपर नीचे होता है ना। अब जैसे बिच्छू को ठंडी ठंडी हवा लगी, वैसे वो तो भूल ही गया कि केकड़े के पीठ पर बैठा। वो धीरे से अपना डंक निकाला और केकड़े के पीठ पर दे मारा और खुद तो डूब ही गया, उसको भी डुबा दिया। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डुबा देंगे। दुष्ट ऐसे ही होते हैं, ये तो डुबा ही देते, मार ही देते। इससे व्यक्ति को बचना चाहिए। जिन्हें हम हार समझे थे अपना गला सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमें ही काट खाने को। महाराज परीक्षित कहते हैं भगवान को जगदीश्वर कहते हैं। ये तो भगवान है, फिर भगवान होकर के ऐसे काम किए। किसी लड़की को बुलाओ, उसके कंधे पे हाथ रखो, उसका हाथ पकड़ के नाचो, ये क्या है? ऐसा काम क्यों किया? सुखदेव जी को अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। मानो सुखदेव जी थोड़ी देर तो सोचने लग गए कि महाराज मैंने कहीं अनाधिकारी व्यक्ति को तो नहीं सुना दिया। सुखदेव जी ने कहा राजन आप जान रहे हैं, मैंने शुरू में ही कहा ये भगवान का रास है, ये साधारण लोगों का रास नहीं है। और जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण थे। फिर समर्थ को नहीं दोष गोसाई, और रवि पावक सुर सर की नाई।
जिसमें सामर्थ्य होती है, सामान मान में दोष नहीं होता। जैसे साधारण जल आप बाल्टी में भरते हैं, कुएं में रखते हैं, कोई गंदगी हो जाए, कुछ गिर जाए तो पूरा जल खराब हो जाता है। अच्छा, कुएं में कोई सुअर गिर जाए, मर जाए, खराब हो जाएगा, कुत्ता गिर जाए खराब होगा। और गंगा जी में पूरा का पूरा सुअर भी डूब जाए तो कुछ नहीं होता। गंगा जी कभी अपवित्र नहीं होती। अग्नि में अपवित्र वस्तु डालने से कभी अपवित्र नहीं होती। रवि, पावक, सूर्य की किरणें अच्छी जगह गिरे तो भी और खराब जगह जाए तो भी कभी अपवित्र नहीं होती, दूषित नहीं होती। अग्नि में अच्छी वस्तु या खराब वस्तु डालो तो भी अपवित्र नहीं होती। और गंगा में पूरा का पूरा सुअर डूब जाए तो भी कभी अपवित्र नहीं होती है। ऐसे भगवान में किसी भी भाव से व्यक्ति जाए, भगवान में तो कोई दोष होता ही नहीं है। महाराज परीक्षित समझ गए। देखो इधर कंस महाराज के यहाँ नारद जी पधारे। नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 शिव नारायण नारायण जय जय नारायण 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 ओ नारायण 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 नारायण। बोलिए सियावर रामचंद्र के जय हो। अभी जयकारा बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा कितने दिनों से बेचारे हो जाते हैं। क्या करें, आवाज ही नहीं निकल पा रहा।